एपिसोड शुरू होता है और विलेज दिखाया जाता है। दूसरी तरफ दो लड़की दिखाई जाती है जिनमें से एक बोलती है, आखिर हम जिंदा क्यों हैं। नेक्स्ट सीन में सिस्टम मैसेज आता है कि पैलेस कंप्लीट हो चुका है। टागोटो कहता है, फाइनली ये कंप्लीट हो गया। आतो बोलती है, हमारे सामने अभी भी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन यहाँ से अब हमारी दुनिया सच में शुरू हो गई है। ये कहता है कि ये फ्यूचर में इसे और बड़ा पैलेस बनाएगा। तो आतो फिर कहने लगती है, उस पैलेस में हम ग्रेट हीरोज़ रखेंगे और हमारी सेवा करने वाली काउंटलेस विमेंस भी। ये कहता है, ये बहुत एक्साइटिंग है। आतो बोलती है, मुझे रियलाइज़ हुआ कि हमारे पास एक भी अटेंडेंट नहीं है जो आपका ख्याल रख सके। फिर ये कहती है, मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है, प्लीज़ बताइए अगर आपकी कुछ रिक्वेस्ट हो तो। ये कहता है, अगर कोई ऐसा मिले जिससे बात करना आसान हो तो अच्छा रहेगा। मैं अभी तक डार्क एल्फ से सही से बात नहीं कर पाया हूँ, इसीलिए मुझे बहुत लोनली फील हो रहा है। मैं एक फ्रेंडली किंग बनना चाहता हूँ। आतो कहती है, मेरे पास बहुत अच्छा आइडिया है, क्या आप मुझे थोड़ा टाइम दे सकते हैं। टागोटो मन में बोलता है, जब भी ये इतनी एक्साइटेड हुई है तब कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है। आतो इन तीनों को यहाँ पर बुलाती है और कहती है, एल्डर मोल्टर, सारी छोटी लड़कियों को इकट्ठा करो, हमारे किंग को वो चाहिए। और फिर मन में कहती है, उन लड़कियों को मैं किंग की कम्युनिकेशन स्किल की प्रैक्टिस के लिए रखूँगी। ये कितना अच्छा आइडिया है। मोल्टार कहता है, लेडी आतो, इसके पीछे रीज़न क्या है। ये कहती है, क्योंकि हमारे किंग को छोटी लड़कियां पसंद है। ये तीनों हैरान होते हैं, लेकिन फिर असली रीज़न पता चलने पर मोल्टार कहता है, अच्छा तो हमारे किंग को उनके डेली नीड्स का ख्याल रखने के लिए इनोसेंट बच्चे चाहिए ताकि वो आम सोच में बंधे ना रहें। ये इम्प्रेसिव है। गिया कहता है, हाँ ये तो है, बच्चे अतरंगी आइडियाज़ सोचते हैं जिससे अडल्ट को भी कभी कभी नई चीज़ें पता चलती है। आतो कहती है, इसके पीछे एक और रीज़न है, हमारे किंग चाहते हैं कि सब लोग कुछ ना कुछ काम करें, क्योंकि हमारे पास करंटली लोग कम हैं। हमें किंग की केयर करने के लिए कोई चाहिए। ये काम तो कोई छोटा बच्चा भी कर सकता है। गिया पूछता है, ये काम तो कोई मेल बच्चा भी कर सकता है ना। टागोटो बोलता है, सिर्फ यही रीज़न नहीं है, मैं उनको फ्यूचर के लिए पढ़ाना भी चाहता हूँ ताकि फ्यूचर में विमेंस के लिए और अपॉर्चुनिटीज़ हों। ये लोग ये सुन के खुश हो जाते हैं। असल में टागोटो ने ये एक्सक्यूज़ बनाया होता है और ये तीनों फिर इसकी तारीफ़ करने लगते हैं। आतो अब इनसे बच्चे लाने को बोलती है। टागोटो मन में बोलता है, अब मेरी पुअर कम्युनिकेशन स्किल सुधरने का टाइम आ गया है। नेक्स्ट सीन में यहाँ पर बच्चे आते हैं पर सभी इसे देख के रोने लगते हैं। ये सब देख के टागोटो उदास हो जाता है। आतो बोलती है, किंग वो बस बच्चे हैं। फिर ये मोल्टार से कहती है, क्या कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो किंग को देखकर ना रोए। ये माफ़ी मांगता है और बोलता है, हमारे पास इतने ही बच्चे हैं। गिया कहता है, एल्डर मोल्टार, क्या आपने उन दोनों ट्विंस को भी बुलाया है। ये कहता है, नहीं, उन्हें किंग के सामने लाना रूड होगा। आतो कहती है, इस सब का क्या मतलब है। मोल्टार बोलता है, दो ट्विंस हैं जिनकी फैमिली नहीं है, वो सेंसिबल है लेकिन थोड़ा इशू में। मुझे लगता है वो किंग के अटेंडेंट बनने के लायक नहीं है। आतो इससे उन लड़कियों को बुलाने को कहती है। गिया ऑलरेडी उन्हें यहाँ पर लाया होता है और मोल्टार से कहता है, मैं हमेशा हमारे किंग के लिए आगे का सोचता हूँ। अब ये दो लड़कियाँ यहाँ पर आती है। छोटे बाल वाली कहती है, आपसे मिलकर अच्छा लगा ग्रेट एंड माइटी किंग, मैं कारिया एल्फोर हूँ। दूसरी कहती है, मैं इसकी बड़ी बहन हूँ। कारिया बोलती है, इनका नाम मारिया एल्फोर है। टागोटो कहता है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। आतो इसके स्किन का निशान के बारे में पूछती है तो ये बोलती है, ये डिजीज़ की वजह से है। मोल्टार बोलता है, ये एक प्लेग की वजह से हुआ था, अब ये पूरी तरह से ठीक है, बस निशान रह गए हैं। आतो फिर इसकी बड़ी बहन के बारे में पूछती है तो कारिया बोलती है, ये बहुत क्रूल चीज़ से गुजरी है। मारिया बोलती है, मैंने अपनी मॉम को खा लिया। आतो और टागोटो हैरान होते हैं। मोल्टार आतो के पूछने पर बोलता है, ये हार्ड डिसीजन था, इनकी मदर के सेक्रीफाइस को हम कभी नहीं भूल सकते। टागोटो सोचता है, अपने घर से निकलने के बाद इन लोगों ने दूर तक ट्रैवल किया है, ऑफ कोर्स इन एक्सट्रीम लेवल के डिसीजन लेने पड़े होंगे, जिसमें से एक भूखमरी भी होगी। मारिया आगे आती है और कहती है, माय किंग अब वाइट है। टागोटो बोलता है, लेकिन ऐसा कैसे। तो ये कहती है, मैं श्योर नहीं हूँ। ये कहता है, मारिया क्या तुम मेरी केयर करना चाहती हो। ये हाँ कहती है। तो टागोटो बोलता है, ये काम थोड़ा मुश्किल होगा और तुम्हें चीज़ें सीखनी भी पड़ेंगी, क्या तुम अपना बेस्ट दोगी। ये बोलती है, हाँ शायद मैं कर सकती हूँ। तो ये बोलता है, तो फिर आज से तुम हमारे माइनोग्रा के लीडरशिप के लिए कैंडिडेट हो। तो हैरान होती है कि ये इतने अच्छे से कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। कारिया से ये पूछता है, क्या तुम्हें कोई दिक्कत है। तो ये कहती है, अगर मेरी सिस्टर को प्रॉब्लम नहीं है तो मैं भी अपना बेस्ट देने को रेडी हूँ। टागोटो इन्हें अपना अटेंडेंट बनने की परमिशन दे देता है। इन सब के जाने के बाद मोल्टार कहता है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अपनी मॉम को खाने के बाद से ये कभी रोए नहीं है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इनके साथ काइंडली रहें। नेक्स्ट सीन में मारिया इसके लिए पानी लाती है पर इससे ये इसके ऊपर गिर जाता है। टागोटो कहता है, कोई बात नहीं।
कार्य टावल से इसका मुंह साफ करती है। तभी या तो यहाँ पर आती है और इन्हें देख कर कहती है, फिर से। इसके बाद ये बताती है कि मीटिंग होने वाली है और इसमें ये 2 लड़कियाँ भी प्रेजेंट होंगी। मीटिंग शुरू होती है। ये पहले डोमेस्टिक अफेयर्स पर डिस्कशन शुरू करते हैं। आतो कहती है कंस्ट्रक्शन मैनेजर। ये कहती है मैं एमएल कंस्ट्रक्शन इंचार्ज हूँ। फिर ये बताते हैं कि पैलेस कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद अब हम पे लेबर्स हैं जो दूसरे काम में हेल्प कर सकते हैं और लकड़ियाँ भी अब हमारे पास अच्छे खासे अमाउंट में हैं। तो मुझे लगता है अब हम नई फैसिलिटी पे काम शुरू कर सकते हैं। आतो टाकुटो से पूछ के एमएल से क्लिनिक की कंस्ट्रक्शन शुरू करवाने को बोलती है। टाकुटो मन में सोचता है कि क्लिनिक सिटीजन्स की हेल्थ और सेफ्टी के लिए हेल्पफुल रहेगा और इसकी बिल्डिंग कॉस्ट भी कम रहेगा। आतो कहती है हमारे पास रिसोर्सेज का इंचार्ज कौन है? ये कहती है इसकी भी इंचार्ज मैं ही हूँ। फूड और मटेरियल्स का हमारा डोमेस्टिक कलेक्शन स्मूथली चल रहा है और हमारे किंग की हेल्प से हम अपनी डेली नेसेसिटीज़ प्रोवाइड कर पा रहे हैं, लेकिन इसमें भी माना यूज़ हो रहा है, इसीलिए इनपुट और आउटपुट के बीच का बैलेंस सही नहीं चल रहा है। एमरजेंसी प्रोडक्शन में माना यूज़ करना बहुत आसान है, लेकिन ये नेसेसरी एक्सपेंस भी है, इसलिए हम ये यूज़ करते रहेंगे। आतो बोलती है हम मानव प्रोडक्शन के लिए ऐसी बिल्डिंग और रिसर्च को प्रायोरिटाइज करना चाहेंगे जिससे प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो। फ्री एमएल से कहती है तुमने अच्छा काम किया है, इनका नेक्स्ट टॉपिक रिसर्च होता है। मोल्टार कहता है हमने मिलिट्री मैजिक रिसर्च कंप्लीट कर ली है, अभी प्रेजेंट में मैं यही यूज़ करने के केपेबल हूँ, लेकिन ट्रेनिंग के बाद मेरे सबॉर्डिनेट्स भी ये यूज़ कर पाएंगे और मेरा ये मानना है कि पहले से जो रूइन माना प्रोवाइडेड है उससे पावरफुल मैजिक कास्ट करना हमारे फ्यूचर के लिए इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन जो आपने पॉलिसीज़ बनाई है मुझे ये डाउट है कि हम ये प्रोएक्टिवली यूज़ करेंगे। आतो कहती है हाँ रूइन मिलिट्री मैजिक यूज़फुल है, लेकिन डोमेस्टिक अफेयर्स में काम नहीं आएगा। आतो फिर बोलती है हमने जैसा प्लान किया था हमें अब 6 मेजर एलिमेंट्स पर मूव ऑन करना चाहिए जो मैजिक ट्री में है। टाकुटो मन में बोलता है इसका मतलब है हमारा फोकस मैजिक पे रहेगा, लेकिन पर्टिकुलर फील्ड में स्पेशलाइजेशन एक ऑर्थोडॉक्स नेशनल स्ट्रेटजी है। आतो कहती है अब मिलिट्री की बात करते हैं। गिया कहता है हमारे पास टोटल 5 लॉन्ग लेग्ड बग्स हैं, वो अकर्स लैंड के अराउंड टेरिटरीज में सर्वे कर रहे हैं, लेकिन जैसे कि हम अभी लोगों के नज़रों में नहीं आना चाहते तो करंटली हम अभी बोल्ड इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पा रहे हैं। आतो इससे बोलते हैं कि ये उन बग्स से इनकी बाउंड्रीज़ के बाहर पेट्रोलिंग करवाए। ये कहता है कि आप श्योर हैं कि मैं उन सबको पेट्रोलिंग के लिए भेज दूँ? ये कहती है अभी फ़िलहाल मैं अपने नेशन को डिफेंड करने के लिए काफ़ी हूँ, तुमने उसे खुद भी तो देखा है। ये हाँ बोलता है। फिर ये बताती है कि यह नया हीरो समन करने वाले हैं। टाकुटो कहता है हम क्वीन ऑफ बग्स इज़ला को समन करेंगे। आतो इनसे इज़ला को प्रोड्यूस करने के लिए रिसोर्सेज के बारे में पूछती है तो मोल्टर बताता है कि इन पे रिसोर्सेज हैं, अब बस इन्हें माना कलेक्ट करने की ज़रूरत है। कुछ देर और डिस्कशन के बाद ये मीटिंग एंड करती है। सिस्टम मैसेज आता है ये क्या क्या टास्क करने वाले हैं, इसमें क्लिनिक बिल्ड करना, 6 मेजर एलिमेंट्स पर रिसर्च और इज़ला को प्रोड्यूस करना इंक्लूड होता है। नेक्स्ट सीन में मारिया के हाथ से पेजेस गिर जाते हैं। कारिया माफ़ी मांगती है। पेपर्स उठाने में इनसे एक पेज फट जाता है, लेकिन टाकुटो इनसे कुछ नहीं कहता। इस पर मारिया इससे सवाल करने लगती है कि क्या ये सच में बैड पर्सन है, और अगर है तो अभी तक इसने इन्हें मारा क्यों नहीं। ये कहता है क्योंकि तुम लोग मेरा ख्याल रख रहे हो। कारिया कहती है बिक्सिस गुस्से में है कि बुरे पर्सन होने के बावजूद भी आप काइंड क्यों हैं। ये कहता है अच्छे इंसान को सिर्फ सही चीज़ें करना अलाउड होता है, लेकिन बुरा इंसान फ्री होता है, वो चाहे तो अच्छी और बुरी चीज़ें दोनों ही कर सकता है, इसीलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि मैं तुम दोनों के लिए काइंड हूँ। कारिया कहती है लेकिन ये अनफेयर है। ये कहता है हाँ आखिर में बुरा पर्सन हूँ। मारिया पूछती है क्या आप हमें कभी पनिश नहीं करेंगे। ये कहता है अगर कोई मुझे अच्छा इंसान पनिश करने आए तो मैं उसे ज़रूर मारूंगा, वरना नहीं। फिर ये बोलता है तुमने अभी तक सारी गलतियाँ जानबूझ के की है ना। ये दोनों कहते हैं हमें मर जाना चाहिए था। ये कहता है लेकिन तुम्हें मरने से डर लगता है ना। ये सहमत होते हैं तो ये सोचता है अपने मॉम की डेथ की वजह से ये खुद को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए ये मर के अपनी मॉम की डेथ का रिग्रेट से मुक्त होना चाहते हैं। शायद इन्होंने सोचा मुझे गुस्सा दिलाने पर मैं इन्हें मार दूंगा। ये फिर इन्हें समझाता है तुम लोग यहाँ इसलिए हो क्योंकि किसी ने तुम्हें ज़िंदा रखने के लिए अपनी पूरी कोशिश की है। ये कहते हैं लेकिन ये पेनफुल है। ये पूछता है तुम्हारी मॉम ने तुमसे क्या कहा था। इनकी मॉम ने इन्हें ज़िंदा रहने को कहा होता है। टाकुटो बोलता है गलत चीज़ें करना हमेशा गलत नहीं होता, तुम और तुम्हारी मॉम ने सही किया है, इसीलिए प्राउड फील करो, तुम लोग अपनी मॉम की वजह से यहाँ पर हो। कारिया कहती है अब हमें क्या करना चाहिए। ये इनसे फ्रीली जीने को बोलता है ताकि इनके मॉम के लव को रिवॉर्ड मिल सके और वो इन पर प्राउड हो सके। ये फिर कहता है तुम दोनों फ्री हो, फॉरगिवनेस के लिए तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, तब मैं तुम्हारी हर चीज़ के लिए तुम्हें प्रेज़ करूँगा, तुम्हें सब कुछ अंदर रखने की ज़रूरत नहीं है। और फिर ये दोनों रोने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में ये सो गए होते हैं। तो यहाँ इससे इन्वेस्टिगेशन की बात करने आती है तो ये दूसरी जगह जाकर डिस्कस करते हैं। तो इसे फॉन गॉन सिटी के बारे में बताती है। ये कहती है ये न्यूट्रल मल्टी रेशल नेशन है
जहाँ पर ह्यूमंस और बीस्टमैन रहते हैं। उस सिटी का नाम ड्रैगोनटैन है और वहाँ पर पार्लियामेंट्री नेशन है जो शैमन्स चलाते हैं। उन्हें स्टाफ होल्डर्स कहा जाता है। टाकुटोको फिर ये ड्रैगन वीन माइन के बारे में बोलती है। ये माइन माना प्रोड्यूस करने के केपेबल है, इसीलिए ये इसे उस माइन को सिक्योर करने के लिए कहती है और बताती है कि ड्रैगोनटैन करंटली प्रॉब्लम में है। वहाँ ओगर्स और गॉब्लिन्स अटैक कर रही हैं, लेकिन उन पर लड़ने के लिए सफिशिएंट आर्म फोर्स नहीं है। तो आतो सजेस्ट करती है कि अगर ये उनका वेलकम करें तो इनकी पॉपुलेशन बढ़ सकती है। ये ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि ड्रैगटन सिटी डिटैच्ड लैंड है और इस वजह से वो लोग ईजिली और लोग और इक्विपमेंट नहीं अरेंज कर सकते। टाकुटो कहता है इससे ड्रैगन वीन माइन हमारा होगा। फिर यह कहता है हम अपने डिप्लोमेट्स फॉनकॉन के न्यूट्रल नेशन में भेज रहे हैं। नेक्स्ट सीन में यह कहती है तुम लोग ह्यूमंस नहीं हो, है ना? सामने से बोलती है सही कहा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।